ऐसा कहा जाता है कि सिनेमा समाज का आईना होता है, तो क्या बॉलीवुड भी भारतीय समाज का आईना है? लेकिन बॉलीवुड में काम करने वाले लगभग सभी निर्माता, निर्देशक और कलाकार ऊंची जाति के होते हैं। तो क्या बॉलीवुड ब्राह्मणवुड है? फिल्म पानीपत और तानाजी के ट्रेलर आने के बाद तो यह सवाल और भी गहरा हो गया है और आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं MN TV। पानीपत और तानाजी इन दो फिल्मों के ट्रेलर पिछले हफ्ते में रिलीज हुए और तभी से एक बड़ा विवाद शुरू हो गया है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यह दोनों फिल्में थिएटर में कब आ रही है, क्योंकि इन दो फिल्मों का थिएटर में आने का समय भी एक सोचने वाली बात है। भीमा कोरेगांव में 1 जनवरी 1818 को एक लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई में पेशवाओं की पूरी तरह से हार हो गई, इसलिए 1 जनवरी को बहुजन समाज के लोग शौर्य दिन के रूप में मनाते हैं। पानीपत फिल्म इस शौर्य दिन के ठीक 3 सप्ताह पहले थिएटर में आ रही है और तान्हाजी फिल्म इस शौर्य दिन के 1 हफ्ते के बाद आ रही है। हम शुरुआत करेंगे फिल्म पानीपत से। पानीपत में 3 लड़ाइयां हुई। पहली लड़ाई सन 1526 को बाबर और लोधी सल्तनत के बीच में हुई थी। इसमें बाबर की जीत हुई। दूसरी लड़ाई सन 1556 को अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य में हुई थी। इस लड़ाई में अकबर की जीत हुई। और तीसरी लड़ाई सन 1761 को पेशवा और अहमद शाह अब्दाली में हुई थी, जिसमें अब्दाली की जीत और पेशवाओं की हार हो गई थी। पानीपत की पहली 2 लड़ाइयों को भुलाकर फिल्म केवल तीसरी लड़ाई पर बनाई गई है। यह दर्शकों को पहले ही समझना होगा। इस फिल्म का नाम है पानीपत द ग्रेट बिट्रेयल, यानी कि पानीपत सबसे बड़ी धोखेबाजी। इस फिल्म का जो सबटाइटल है वो सबसे बड़ी धोखेबाजी, इसे जरा ध्यान में रखना क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानीपत की तीसरी लड़ाई होने से पहले महाराष्ट्र में पेशवाओं की सत्ता थी। महाराष्ट्र में पेशवा राज था, मराठा लोगों की सत्ता नहीं थी, इसलिए लड़ाई का नेतृत्व भी सदाशिव पेशवा ने ही किया था। मगर इस फिल्म को इस तरह से लोगों के सामने पेश किया जा रहा है कि यह लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली में हुई थी। लड़ाई पेशवा और अहमद शाह अब्दाली में हुई थी। यह लड़ाई मराठा और अब्दाली में हुई थी, ऐसा कहना सरासर गलत है और यह इतिहास के साथ की हुई सबसे बड़ी धोखेबाजी भी है। इससे सवाल सामने उभर कर आते हैं कि क्या इस फिल्म के लेखक, निर्देशक और निर्माता पेशवाओं की हार को छुपाना चाहते हैं या फिर पेशवाओं की हार को मराठाओं के सर पर थोपना चाहते हैं। अब बात करते हैं फिल्म तान्हाजी की। यह फिल्म भी एक लड़ाई पर आधारित है। यह लड़ाई तानाजी मालुसरे और उदयभान सिंह राठौड़ के बीच में हुई थी। इस फिल्म के नाम से ही विवाद शुरू हो गया है। फिल्म जिस योद्धा पर बनाई गई है उनका नाम है तानाजी, ना कि तान्हाजी। फिल्म के लेखक, निर्देशक और निर्माता ने इस नाम को क्यों बदल दिया, यह भी एक सवाल ही है। दूसरी बात, तानाजी मालुसरे छत्रपति शिवाजी महाराज के साथी और सरदार थे और उदयभान सिंह राठौड़ मुगल सल्तनत के सरदार थे। यह दोनों सरदार मुस्लिम नहीं थे, लेकिन फिर भी फिल्म में सैफ अली खान, जो कि उदयभान सिंह राठौड़ का किरदार निभा रहे हैं, उनका गेटअप एक मुस्लिम की तरह पेश किया गया है। जैसे उनके कपड़े का रंग काला है, उनकी दाढ़ी भी है। इतना ही नहीं, उनकी आंखों में सुरमा भी लगाया गया है। एक मुस्लिम व्यक्ति की तरह उदयभान सिंह राठौड़ को पेश किया जा रहा है। इस फिल्म के ट्रेलर में और भी कुछ गंभीर और विवादित मुद्दे हैं। एक सीन है जिसमें एक साधु छत्रपति शिवाजी महाराज को लकड़ी फेंक कर मारता है। यह सीन बिल्कुल भी ऐतिहासिक नहीं है और इसमें एक सवाल और भी बनता है कि क्या वह साधु रामदास है?
क्योंकि रामदास और छत्रपति शिवाजी महाराज की कभी भी मुलाकात नहीं हुई, इसका कोई भी सबूत नहीं है। दूसरा विवाद काजोल के एक डायलॉग से संबंधित है, जिसमें वह कहती है कि जब शिवाजी राजे की तलवार चलती है तो औरतों का घूंघट और ब्राह्मणों का जनेऊ सलामत रहता है। यह बात भी ऐतिहासिक नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज सभी लोगों के लिए था। रही बात ब्राह्मणों की, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कृष्णा भास्कर कुलकर्णी इस ब्राह्मण का सर अपने तलवार से ही काट डाला था। और दूसरी बात, छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रभावली के सूबेदार को एक खत लिखा था और खत में उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण म्हणूनी कोण मुलाहिजा करू पाहतो। इसका मतलब है कि आप ब्राह्मण हो, इसलिए आपको कोई भी विशेष सम्मान नहीं दिया जाएगा। तीसरा विवाद छत्रपति शिवाजी महाराज के झंडे को लेकर है। छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा गौतम बुद्ध के चिवर का रंग का था, यानी भगवा रंग का था। उस झंडे पर कोई भी निशान नहीं था, पर फिल्म में उस पर ओम का निशान लगाया गया है। यह भी एक गलत और अनैतिहासिक बात है। इसका बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। इतिहास के प्रोफेसर माननीय श्रीमंत कोकाटे ने अपने फेसबुक पर एक वीडियो बनाकर इसका विरोध किया है। इनके अलावा संभाजी ब्रिगेड, राष्ट्रवादी के नेता यानी एनसीपी के नेता जितेंद्र आवाड और बहुजन मुक्ति पार्टी यानी बीएमपी के नेता बालासाहब मिसाल पाटिल ने भी इसका विरोध किया है। पानीपत और तानाजी, इन दोनों फिल्मों की एक और खास बात है, दोनों फिल्मों के कलाकार ऊंची जाति के हैं। फिल्म में मराठा शब्द का उच्चारण तो हमें सुनाई देता है, मगर फिल्म में मराठा कलाकार दिखाई नहीं देता है। इसलिए दोनों फिल्मों के निर्माताओं को वास्तव में मराठाओं से कितना प्रेम है, इस पर भी सवाल खड़ा हो सकता है। बॉलीवुड की एक और खास बात है, अगर बॉलीवुड में जाति व्यवस्था पर बात रखने वाली कोई फिल्में बनती भी है, तो भी उस फिल्म के लेखक, निर्माता, निर्देशक और कलाकार ऊंची जाति के ही होते हैं। यह कुछ समय पहले आई फिल्म आर्टिकल 15 को देखकर भी समझा जा सकता है। तो क्या बॉलीवुड वास्तव में ब्राह्मणवुड है या वो भारतीय समाज का आईना है? आपकी इस पर क्या राय है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये हमें कमेंट में लिखना ना भूलिए। साथ में ही इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्त और परिवार के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि बॉलीवुड में जिस प्रकार से जातिवाद, वर्ण व्यवस्था पर आधारित फिल्में बनाई जा रही है, उसको दिखाया जा रहा है, उसका पर्दाफाश हो सके और बहुजन समाज इससे सतर्क रह सके। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। ये वीडियो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कीजिए। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम नाम का ऐप यूज करते हैं तो उस पर बनाया गया MNTV का चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी की अपडेट्स आपको मिलती रहे। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए MNTV। धन्यवाद। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MNTV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।